हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 केसीसी ना क्लास 11। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला देखेंगे। पहले मैं इस फार्मूले को प्रूफ कर लेता हूं और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग दो टाइप के फॉर्मूले को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक होगा प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का और दूसरा होगा सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं। कौन सा? प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फार्मूला अभी हम लोग देखने वाले हैं। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि जो फार्मूला होगा वो प्रोडक्ट में होगा और जो उसका रिजल्ट आएगा वो या तो सम में होगा या फिर डिफरेंस में होगा। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस यानी मल्टीप्लाई से जोड़ या घटाव में हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए मैं पिछले फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा जो मैंने कंपाउंड एंगल में आपको बताया था, है ना। देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। देखो, पहला ये है कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी का। ये आपको पता है, पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये देखा हुआ है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको 2, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें, है ना, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें यानी फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो क्या होगा? तो आप देखो, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसा है, तो ये दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और ये टर्म बिल्कुल सेम है और ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास एक फार्मूला। तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में ये पहला फार्मूला हुआ। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का ये पहला फार्मूला क्या कि टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप देखो ध्यान से, तो ये प्रोडक्ट में है जबकि ये सम में है, इसलिए नाम है प्रोडक्ट टू सम, ठीक है ना। अच्छा, अगले फार्मूले पे आते हैं। तो अगला फार्मूला आएगा कैसे? अभी मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? तो माइनस कर रहे हैं सेकंड वालों को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा? सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये आपको प्लस में दिख रहा है तो आप ये माइनस में देखो, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस में, ये प्लस है तो ये माइनस में, ठीक है ना। अब आप सोचो क्या होगा? तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस में आ गया, ये भी प्लस में, तो ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या बचेगा? अभी हमने माइनस किया था तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, तो क्या बोलेंगे? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। किसका? प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में ये दूसरा फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर सेकंड, ठीक है। दो फार्मूला इससे आ गया, तो आप समझ गए दो फार्मूला किससे आने वाला है? कॉस वाले से, ठीक है ना। देखिए, अब मैं आपके सामने कॉस वाला फार्मूला लिखने वाला हूँ। देखो क्या था फार्मूला उसमें कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या बन जाएगा ये? कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का। अच्छा, अगला है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला? कॉस ए माइनस बी का। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 बोल दें, है ना, और इन दोनों को भी वही काम करेंगे जो इसमें किए थे। दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो एक फार्मूला आएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक और फार्मूला आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने ये किया, ये दो फार्मूला हम लोगों ने लिखा और फिर दोनों को ऐड किए तो ये मिला हमें, और सब्ट्रैक्ट किए तो ये वाला मिला, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग ऐड करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? टू कॉस ए इंटू कॉस बी
इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा यानी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये आ गया आपके सामने फार्मूला, यानी कि टोटल फार्मूला कितना हो गया, तीसरा, फार्मूला नंबर 3 है ना। फर्स्ट फार्मूला ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। अच्छा, इन दोनों को जोड़े थे अभी हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। फ्रॉम 3 माइनस 4, तो किसको घटा रहे हैं, 4 को माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 4 का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप चेंज करके समझो, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये माइनस में, ठीक है ना। तो ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो -2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, ये माइनस का है, यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो सभी फॉर्मूला आप देखोगे तो प्लस में है, यहाँ पे आगे सभी क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है। तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो कि आपके सामने ये 2 टर्म है, तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये फोटो पलट जाएगा और दोनों साइड से माइनस कट जाएगा। तो क्या दिखेगा आपको, इस तरह से 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये फोटो पलट जाएगा, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये आ गया आपका चौथा फार्मूला, है ना, फार्मूला नंबर 4। किसमें, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में फार्मूला नंबर 4 आ गया। ये थोड़ा सा अलग हट के फार्मूला है, इन तीनों से, इन तीनों फार्मूले से ये थोड़ा अलग हट के फार्मूला है। ये थोड़ा सा अजीब सा है, क्या कि सब में आप देखो तो a प्लस बी और a प्लस बी पहले है, इसमें क्या है, a माइनस बी पहले और a प्लस बी बाद में, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 4 फार्मूला ये किस में आता है, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सभी फार्मूला आप देखोगे तो यहाँ इनटू में है जबकि ये सम में है, ये इनटू में है जबकि ये डिफरेंस में है। ये देखो इनटू में है तो ये क्या है, सम में है, ये इनटू में है तो क्या है, डिफरेंस में है। तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट से ये सम या डिफरेंस में, सम मतलब ऐड यानी कि प्लस, और डिफरेंस का मतलब घटाओ, इस तरह से। तो उम्मीद आप ये फार्मूला समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए अब हम लोग उल्टा बात करेंगे, यानी कि सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट को। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना। मैं आपको टाइम दे देता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब देखो, अब हम लोग अगले फार्मूले पे बात करेंगे। अगला फार्मूला क्या होगा, इसका उल्टा, यानी अभी ये क्या था, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस था, अब हम लोग बात करेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट पे, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा काम करेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा वो। तो उसमें भी क्या बनेगा, 4 फार्मूला बनेगा, इसमें भी 4 फार्मूला था, है ना। तो अब हम लोग अगले फार्मूले पे बात करने वाले हैं, यानी कि फार्मूला का नाम क्या होगा, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, और ये क्या था, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड टाइप के फार्मूले की बात करेंगे, यानी कि सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बात करने वाले हम लोग अभी, सेकेंड टाइप का फार्मूला। वो फार्मूले का नाम क्या है, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है। सम और डिफरेंस से हम लोग प्रोडक्ट की ओर बात करेंगे। तो पहले मैं 4 फार्मूला फिर से आपके सामने लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फार्मूला क्या था। देखो फार्मूला ये था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या था फार्मूला, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फार्मूला क्या था। देखो पहला फार्मूला था टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला क्या था, इस बार कॉस पहले और साइन बाद में, तो इसमें क्या आएगा, बीच में आ जाएगा माइनस, यानी साइन ए प्लस बी और माइनस का साइन ए माइनस बी। और तीसरा फार्मूला क्या था, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें क्या होगा, दोनों कॉस कॉस होगा, यानी कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस बी, है ना। और अगर हम लोग चौथे फार्मूला की बात करें तो ये टू साइन ए इंटू साइन बी, इसमें क्या आएगा, टू साइन ए इंटू साइन बी, इसमें कॉस आएगा और इसमें ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस का कॉस ए प्लस बी बाद में आएगा। ये थोड़ा अजीब सा फार्मूला है ना बाकी तीनों से।
तो ये 4 फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें प्रोडक्ट और सम और डिफरेंस का। अब इसका हेल्प लेते हुए हम लोग सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। कैसे वो देखना। अब देखो, अब हम लोग उल्टा काम करने वाले हैं, यानी कि इधर से हम लोग इस साइड से इस साइड की ओर आने वाले हैं, यानी कि ये है सम में है, ये सम में है या डिफरेंस में है, तो सम या डिफरेंस से हम लोग प्रोडक्ट की ओर आएंगे। तो उल्टा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। आप इस पूरे फॉर्मूला में देखो ध्यान से, तो 2 ही टाइप के एंगल आपको देखने को मिलेगा, एक a प्लस बी टाइप का और एक a माइनस बी टाइप का, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, है ना। ऐसा देखो, हमने नाम चेंज कर दिया कि लेट a प्लस बी को हम लोग c बोलेंगे आज से, ठीक है ना। और एंड a माइनस बी को हमने मान लिया d, ठीक है। चलो इसके नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। a माइनस बी को हमने क्या नाम दे दिया, d। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। क्या किया हमने, जो भी 2 टाइप का एंगल दिख रहा है उसका मैंने नाम चेंज कर दिया। a प्लस बी को हमने c बोल दिया, a माइनस बी को हमने d बोल दिया, ताकि ज़्यादा थोड़ा सिंपल दिखे। अच्छा, तो अगर हमने इस साइड a प्लस बी और a माइनस बी का नाम c एंड d के फॉर्म में रखा है, तो इस साइड भी तो आपको a और b दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का जो वैल्यू है वो c एंड d के टर्म में निकालना पड़ेगा, फिर b का जो वैल्यू वो भी c एंड d के टर्म में निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने a प्लस बी और a माइनस बी का नाम चेंज करके c एंड d रख दिया है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसके टर्म में, c एंड d के फॉर्म में। तो यहाँ आप देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें, है ना, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो आपको दिख रहा होगा प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस ए क्या बन जाएगा, 2a, a प्लस ए 2a, और इधर क्या बन जाएगा, c प्लस डी। हमें किसका वैल्यू चाहिए, a का, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, a का वैल्यू आ चुका है, सही ना। तो क्यों ना b का वैल्यू भी निकाल लिया जाए। तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। अभी जोड़े थे, एक बार आप घटा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, बोलो, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। तो सेकंड को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब नीचे वाला का साइन चेंज होगा। तो आप साइन चेंज करके समझो क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का ए है, ये प्लस का बी है, माइनस का डी है, तो माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी 2b हो जाएगा, ये जाएगा 2b। और यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस किया था, तो ये डी किस में है, माइनस में, तो c माइनस डी हो गया, c माइनस डी। तो आप देखोगे b का वैल्यू क्या आएगा, c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो ये b का वैल्यू भी आ चुका है। बस समझो कि आपका फॉर्मूला बन चुका है, कैसे वो देखना। अब हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो देखो, पहला फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सुनना। हम लोग इस साइड से इस साइड लिखेंगे, तो पहले इस साइड को लिखेंगे। बताओ, a प्लस बी की जगह आपको क्या लिखना है, c। कैसे, ये देखो, a प्लस बी की जगह आपको क्या लिखना है, c, और a माइनस बी की जगह क्या लिखना है, a माइनस बी की जगह d, इस तरह से। और इस साइड जहाँ भी a है उसके जगह a का वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2 लिखना है, और b की जगह लिखना है c माइनस डी बाई 2, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड से लिखना है, बोलो क्या लिखा हुआ है, साइन, ये लिखा हमने साइन, a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, c, और बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ देंगे प्लस, और ये रहा साइन और इसका वैल्यू d, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन d इज इक्वल टू। अब बोलो, यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, साइन a, तो यहाँ लिखेंगे साइन, और a का वैल्यू, तो a का वैल्यू है c प्लस डी बाई 2, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2। फिर यहाँ देखो, इंटू में कॉस बी है, तो इंटू में कॉस, और b का वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2, ये कहाँ लिखा हुआ है, देखो b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, क्या, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो ये सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का, सॉरी सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का ये पहला फार्मूला है। देखो आप, यहाँ पे ये सम में है और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में है, तो सम से ये प्रोडक्ट में गया है, ठीक है ना। तो ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा, दूसरे वाले से बनेगा, बताओ, आप भी बता सकते हो। देखो, इससे बनेगा, तो साइन सी माइनस साइन डी, क्या लिखेंगे, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस ए का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, और b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला, ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला आप बोल सकते हो, है ना। बोलो तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, तो तीसरा फार्मूला इससे बनने वाला है, बोलो क्या बनेगा, ये लिखेंगे कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 कॉस,
टू कॉस ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई टू, ऐसा आ गया। तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया 3, फॉर्मूला नंबर 3। चलिए अब हम लोग अगले पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला यानी फॉर्मूला नंबर 4। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, ये कॉस सी, सॉरी ये ए माइनस बी यहाँ पहले है, तो इसका मतलब ये होगा कॉस डी हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस डी माइनस कॉस सी हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी को हमने डी बोला था, देखो ए माइनस बी को हमने डी बोला था, तो यहाँ कॉस डी माइनस कॉस सी हो जाएगा। और इस साइड कितना आएगा, इस साइड आएगा 2 साइन ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना, ये हो जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो सब में सी वाला टर्म पहले है, इसमें सी वाला टर्म बाद में चला गया, तो ऐसा करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेके इधर दे देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये इसका फोटो पलट जाएगा। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या कि कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, आप ऐसा भी बोल सकते हो। और ये फार्मूला आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आगे, ठीक है ना। तो आप ये वाला फार्मूला याद रखना तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप बोलो सर माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस को हटा देते हैं, तो माइनस को कैसे हटाएंगे वो सुनना। यहाँ पे जो है सी माइनस डी लिखा हुआ है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो इसका फोटो पलट जाएगा, यानी डी माइनस सी हो जाएगा। और ये जो माइनस यहाँ पे आएगा वो माइनस ये अपना बाहर दे देगा, और चूंकि ये इनटू में तो आगे लिख देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो क्या कि कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन, आगे का माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, इस बार सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी बाई टू बोलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अगर आप प्लस बोलते हो तो आपको यहाँ पे डी माइनस सी बाई टू बोलना पड़ेगा, अगर आप माइनस आगे बोलते हो तो यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू बोलना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोनों टाइप के फॉर्मूले में लास्ट वाला जो फॉर्मूला ये थोड़ा सा अजीब सा है, इस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 और ये 4 यानी टोटल 8 फार्मूला है, 4 ये रहा 4 वो रहा, ठीक है। तो इन 8 फार्मूले का यूज कर कर हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बीच बीच में कुछ ट्रिक्स बताता रहूँगा जो आपको एनडीए और जेईई मेंस में हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले लो, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो टोटल 8 फार्मूला है, और अगर आप चाहते हो कि आपसे एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली बने तो आप पहले फार्मूला याद कर लो। फार्मूला याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आपका दिमाग काम करेगा कि यहाँ कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो फार्मूला अप्लाई अगर सीखना है तो पहले फार्मूला अच्छे से याद कर लो, 2-3 बार लिख कर याद कर लो, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज है 6.2। तो यहाँ पे 4 फार्मूला तो मैंने पहले से लिखा हुआ है ना। 4 में यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, कौन सा टाइप, ये टाइप 1 का था, मैं टाइप 2 फार्मूले को लिख देता हूँ। इसमें क्या था, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे उल्टा होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें पहला फार्मूला क्या था, इसमें था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला नंबर 3,
कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फार्मूला नंबर 4 कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें क्या होता है फार्मूला, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, या फिर अगर आप माइनस नहीं बोलते हो तो यहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई टू बोलना पड़ेगा। तो ये रहा है ना दूसरा टाइप का फार्मूला। तो ये टोटल 8 फार्मूला है जिसको याद करके आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें पहला का, इसमें एक्सरसाइज है 6.2, एक्सरसाइज 6.2 केसेस इन अ क्लास 11th। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। क्या बोला इसने, पहले नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें ये बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सभी को आपको क्या करना है, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट में दिया हुआ है आपको सम या डिफरेंस में लिखना है, ठीक है ना, ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और हमसे ये बोला गया कि ये प्रोडक्ट में है, आप इसको सम या डिफरेंस में लिख के दिखाइए। कैसे लिखेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला के लिए सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि ये प्रोडक्ट में है तो सम और डिफरेंस में चला जाएगा। तो इसने खुद बोला है कि प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि टाइप 1 का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, यानी इन्हीं 4 में से कोई एक यूज होगा। तो आप देख के बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो देखो एक कॉस है एक साइन है, पहले कॉस फिर दूसरा साइन है, तो आप इससे मैच कराओगे तो कौन सा मैच करेगा, ये वाला, पहले कॉस फिर दूसरा साइन। यानी कि आप देखोगे 2 की जगह 2 है, कॉस की जगह कॉस है, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 थीटा है और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 थीटा है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, हो गया। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से, ये 2 cos a इंटू साइन बी, तो क्या लिखेंगे कॉस, ये वाला साइन ए प्लस बी, या लिखेंगे साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 3 थीटा, बी का मतलब 2 थीटा, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। फिर क्या बोला गया, माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस का बी का मतलब 3 थीटा माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए कितना, साइन 5 थीटा माइनस साइन, है ना, थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका आंसर। क्या करना था, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था, ये डिफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो 4 क्वेश्चन है उम्मीद है आप ये बना लोगे, ठीक है, तो आप ये बना लेना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों इसी टाइप का है, आप बना लेना, ठीक है ना। अच्छा एक मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप मुझे इससे पूछोगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अगर कमेंट में पूछोगे क्वेश्चन तो मैं कैसे सॉल्यूशन दे सकता हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर दिया करना, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी 1 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3, इसमें ऐसा लिखा है cos 9 थीटा इंटू cos 4 थीटा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही काम करना है कि प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि ये जो है यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, इन 4 में से कोई भी फार्मूला अप्लाई यहाँ पे नहीं हो सकता। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आप देखो ध्यान से, इन चारों फार्मूला में आगे 2 मल्टीप्लाई में है, जबकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अपने घर से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने खुद से 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, है ना, उधारी दिए तो उधारी चुकाना भी तो पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है ना। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ध्यान से देखो, कॉस है और आगे 2 है, तो देखो कौन सा मैच किया, ये रहा, कॉस है और आगे 2 है, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 9 थीटा और बी का वैल्यू कितना है 4 थीटा। बस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो, बोलो क्या लिखेंगे, 1/2 एज इट इज रहेगा। इसमें हम लोग फार्मूला लगाने जा रहे हैं, क्या होता है फार्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है ना। तो आप बोलो क्या लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे cos a प्लस बी मतलब 9 थीटा प्लस 4 थीटा, फिर प्लस cos a माइनस बी यानी 9 थीटा माइनस 4 थीटा। ठीक है ना, ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट cos 9 प्लस 4 13 थीटा और प्लस cos ये आ जाएगा 5 थीटा। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी ये पहला का कौन सा नंबर था? ये पहला का तीसरा था। उम्मीद है आप पहला का चौथा बना लोगे। ठीक है ना, पहला का ये तीसरा था। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। कुछ बुक में ये जो पहला का जो 4 क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर पीछे गलत दे रखा है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ठीक है ना, चलिए अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 साइन 40 डिग्री साइन साइन 40 डिग्री -1। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि साइन 25 डिग्री, ये 25 डिग्री लिखा हुआ 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री, और इसको हमें तोड़कर ये लाना है। ठीक है ना, तो अब देखो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये जो हमारा LHS है ये प्रोडक्ट में है। ठीक है, और ये जो हमारा RHS है, आप ब्रैकेट को ध्यान से देखो तो ये 2 टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस में है, यानी ये डिफरेंस में है, ये प्रोडक्ट में है। तो जरूर प्रोडक्ट से ये सम और डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस LHS को उठाया, LHS क्या है? तो LHS है यहाँ पे साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री, इसको मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो सम और डिफरेंस में कैसे जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप पहचानो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमने जैसे ही देखा कि फॉर्मूले को, तो इसमें देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई सभी में है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देख के बताओ अंदर वाले को कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कौन सा अप्लाई होगा? 2 sin a इंटू कॉस बी, यानी कि कौन सा? 2 sin a इंटू कॉस बी, यानी फॉर्मूला नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा। देखो 2 की जगह 2 है, साइन की जगह साइन है। अब आप बताओ a का वैल्यू कितना है? 25, और b का वैल्यू कितना है? 115। तो बोलो फॉर्मूला में क्या क्या लिखेंगे? तो 1/2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट बोलो 2 sin a इंटू कॉस बी, क्या होता है फॉर्मूला? साइन a प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? साइन a प्लस बी, यानी कि 25 प्लस 115 डिग्री, फिर प्लस साइन a माइनस बी, यानी कि साइन a माइनस बी, यानी 25 माइनस 115 डिग्री। ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग जहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो यह आ जाएगा साइन 25 प्लस 115 डिग्री, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन 25 में से 115 घटा देंगे तो कितना बचेगा? -90 डिग्री, -90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, आप चेक कर लेना। सही है। अच्छा, तो अब इसका फिर हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ेंगे। साइन 90 डिग्री होता तो उसका वैल्यू पता था, लेकिन बीच में ये माइनस आ गया। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ भी आप देखोगे साइन ऑफ -90 है, तो क्या करेंगे? माइनस साइन 90 लिख देंगे 1/2, और ये आ जाएगा साइन 140 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री। इस फॉर्मूले से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो साइन 90 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है ना। अब जरा एक बार प्रूफ को देखेंगे ध्यान से, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रूफ में तो सब कुछ आ ही रहा है, 1/2 भी है और यहाँ -1 भी है,
यहाँ पे साइन भी है, 140 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है 40 डिग्री है ना। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो सर क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब साइन 140 से साइन 40 में कैसे जाएंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको साइन 140 से 40 डिग्री पे जाना है, ठीक है ना। आप देखो क्या सोचोगे, आपको बस ये सोचना है कि साइन 140 डिग्री को तोड़कर हमें लाना है 40 डिग्री लाना है, ठीक है ना। और विदाउट चेंज मतलब यहाँ पे साइन है तो वहाँ पे साइन ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब चेंज नहीं करना है तो आपको दिमाग क्या लगाना है, क्वाड्रेंट का यूज करके हम लोग इसको लाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि साइन 140 को साइन 40 में लाना है या किसी अदर एंगल को किसी दूसरे एंगल में तोड़ना है, तो वहाँ पे जरूर एक बार हम लोग क्वाड्रेंट के लिए सोचते हैं। क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़े थे कि आगे में जो एंगल हुआ करता था उसमें 4 में से कोई एक होता था, 90, 180, 270 और 360, ठीक है ना। ये सब डिग्री आगे हुआ करता था। आप देखोगे फॉर्मूला इस तरह से होता था, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इस तरह से होता था। तो इन्हीं 4 में से कोई एक आपको दिखता था आगे, और जो सेकंड एंगल होता था वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको लाना क्या है, ठीक है ना। तो आप सुनना, अब आपको करना क्या है कि साइन 140 डिग्री को दो ऐसे एंगल में तोड़ना है, कि आगे का जो एंगल होना चाहिए इन 4 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड एंगल होना चाहिए वो एंगल होना चाहिए जो हमें लाना है। तो यहाँ से अब आपको एक एंगल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दूसरा एंगल ऑलरेडी सिलेक्ट है कि 40 डिग्री है ना। तो अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा वो एंगल है जिसका कॉम्बिनेशन 40 डिग्री के साथ करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो आपका दिमाग काम करता होगा, तो आप बोलोगे सर 180 और माइनस 40 कर देंगे तो 140 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा लिखने वाले हैं, क्या साइन की जगह तो साइन ही रहेगा, यहाँ क्या लिखेंगे 180 डिग्री, अब यहाँ पे क्या रख देंगे 40 डिग्री। तो इससे क्या हुआ, देखो 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। कैसे, वो सुनना। अब देखो ये एंगल लिखा हुआ, ये एंगल लिखा हुआ, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे अब हम लोग क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आगे में कौन सा एंगल है 180 है, तो 180 में नो चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने ये चीज़ें पढ़ा रखा है एक्सरसाइज 5.2 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले आप जरूर जाकर देख लें, जिसमें मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया हुआ है, फिर आप ये चीज़ें देखना, ठीक है। तो देखो 180 में नो चेंज का मतलब ये हुआ कि साइन है तो साइन में ही रहेगा, और जो यहाँ पे एंगल है उस एंगल को लिखेंगे। अब आप बताओगे कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, उसके लिए आप क्वाड्रेंट चेक करोगे कि 180 माइनस, तो 180 माइनस का मतलब ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो इस तरह से आपने क्वाड्रेंट पढ़ा था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये 360, ठीक है ना। तो देखो 180 में से घटाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। हमारा क्वेश्चन साइन में है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका तो काम कंप्लीट हो गया, -1 आ गया। तो देखो आपके सामने एक प्रूफ हो चुका है, सही ना। तो ये आपका कौन हो गया, RHS। तो ये यहाँ से ये मैंने कैसे चेंज किया, तो ये क्वाड्रेंट का हमने यूज किया है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है मेरा क्वाड्रेंट का वीडियो, तो जरूर जाके देख लें। एक्सरसाइज 5.2 का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों आप देख लेना, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आएगा कि चेंज हम लोग कैसे किए हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और आपने अभी तक क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा है तो क्वाड्रेंट जरूर जाके पढ़ लें। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल हो तो उसके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, है ना, कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे साइन 120, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 120 है, साइन 150 है, इन सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है ना। आप चाहो तो देख सकते हो एक्सरसाइज 5.2 में। चलिए अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 नंबर, इसमें कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट, दो क्वेश्चन है इसमें।
सॉरी इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है साइन 20 डिग्री, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है ना। इस टाइप का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये प्रूफ करना है कि 3/16 आना चाहिए, 3/16 साइन 20 साइन 40 साइन 60 एंड साइन 80, इसका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 3/16 आना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि क्या लेके चले, LHS या RHS, तो RHS तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नंबर है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब LHS हम लोग ले लेंगे। चलिए LHS ले लेते हैं। फिर आप सोचोगे करेंगे क्या, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इसमें से तो एक का वैल्यू हमें याद है, ठीक है, किसका, तो उसका नाम है साइन 60। इसका वैल्यू आपको याद है कितना होता है, √3/2। तो अच्छी बात है, आपको याद है तो बेहतर है। तो ये सभी क्या है, इनटू में है, तो इसका वैल्यू आएगा √3/2, वो हमने आगे लिख दिया और इसको हटा देते हैं। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आ गया √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, हमने आगे लिख दिया, चूंकि क्या है सभी इंटू में है तो आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंटू में। बोले क्या क्या है यहाँ पे, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो 4 चीज़ था, 1 2 4 चीज़ें प्रोडक्ट में था, उसमें से तो एक तो नंबर बन गया तो अच्छी बात है, बाकी ये सभी गायब हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसको गायब करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा ये प्रोडक्ट में है, क्यों ना इसको सम और डिफरेंस में हम लोग कन्वर्ट कर दें, शायद कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ 2 ही की ज़रूरत है, हमें तो सिर्फ 2 ही की ज़रूरत है, यहाँ 3 है, तो कोई बात नहीं, आप 2 का पेड़ बना लो, 2 का जोड़ा बना लो, है ना। इसमें क्या करना होगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप सोचोगे इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो कोई अप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे 2 मल्टीप्लाई में है ही नहीं और फॉर्मूला में 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो इसका फोटो कुछ ऐसा बन जाएगा, √3/2 इंटू में 1/2, यहाँ ब्रैकेट यहाँ 2 लगा देंगे, इंटू में साइन 20 इंटू साइन 40 डिग्री, और ये इंटू में साइन 80 डिग्री को हमने बाहर रखा, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों किए, ताकि इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप देखोगे तो ये फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई होगा, ठीक है ना। देखो साइन है, तो आप देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी, दोनों साइन है, और ए की जगह वहाँ पर क्या 40 है और बी की जगह क्या है, सॉरी ए की जगह 20, बी की जगह 40 है, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए तो ये हमें कैसा दिखेगा, √3/2। अच्छा √3/4 हो जाएगा, तो ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब इसको जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर में ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तो ये एक टर्म है, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 टर्म बन जाएगा, और आगे कुछ मल्टीप्लाई में भी है, आगे भी मल्टीप्लाई में, पीछे भी मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ब्रैकेट के अंदर ही फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो हमने लिया एक ब्रैकेट, बोलो क्या लिखेंगे, cos a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे cos a माइनस बी, यानी कि 20 - 40 डिग्री, है ना, 20 - 40 डिग्री, ठीक है। ये हुआ a, ये हुआ b, तो a माइनस बी, cos a माइनस बी। फिर क्या कहता है, माइनस cos a प्लस बी, तो माइनस cos a प्लस बी, यानी कि 20 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इनटू में साइन 80 डिग्री, ये पहले से है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 - 40, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -20, माइनस बचेगा, माइनस कॉस, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और इंटू में साइन 80 डिग्री। अब आप बोलोगे सर हमें तो cos 60 का वैल्यू पता है, तो बिल्कुल इसका मान हम लोग रख देंगे, लेकिन cos 20, ये तो cos ऑफ -20 आ गया, इससे कैसे डील करेंगे। तो इसको डील करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू होता है cos थीटा, यानी कि ये माइनस को पचा लाता है ना, माइनस ये खा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3/4, ये cos ऑफ -20 को cos ऑफ +20 भी लिख सकते हैं, और cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 होता है, ये आप सबको पता है, क्लास 10th में आप लोग याद किए हो, ठीक है। अच्छा अब फिर ऐसा लग रहा है हमें कि यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद आपको कैसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 20 डिग्री -1, और इंटू में कौन है, इंटू में साइन 80 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3/8। तो मैं इधर लिख देता हूँ अब। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलने वाला है, √3/8 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/8 और ये ब्रैकेट में। अब अंदर क्या बचेगा, 2 cos 20 डिग्री -1 इंटू sin 80 डिग्री, ठीक है। हमें तो सिर्फ एक नंबर चाहिए, यानी साइन कॉस अब ये उड़ जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस साइन 80 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, √3/8 ब्रैकेट 2 cos 20 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री माइनस का sin 80 डिग्री। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, sin 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपको एक फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आप इन चारों में से आप मैच कराओगे कि अच्छा आगे 2 मल्टीप्लाई में, यानी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये कॉस पहले साइन बाद में है, यानी कॉस पहले साइन बाद में, यानी फार्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, ठीक है ना। ए की जगह कितना है 20, बी की जगह 80 है, तो बताओ क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा √3/8 ब्रैकेट, बोलो कौन सा फार्मूला, सेकंड नंबर, क्या कहता है sin a प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे sin a प्लस बी यानी कि 20 + 80 और फिर माइनस sin a माइनस बी यानी 20 - 80 और माइनस का sin 80 ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा √3/8 ब्रैकेट, बोलो 20 + 80 कितना हो जाएगा, sin 100 डिग्री हो जाएगा, sin 100 माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 60 डिग्री और माइनस का ये क्या है sin 80 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये आप लोग पढ़ चुके हो। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये साइन ऑफ -60 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 60, माइनस पहले से तो ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि √3/8 ये हो जाएगा sin 100 डिग्री और फिर प्लस ये हो जाएगा sin 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin 80 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब sin 60 का वैल्यू पता है तो यहाँ पर लिख देंगे √3/8 ये हो जाएगा sin 100 डिग्री और प्लस √3/2 और माइनस का sin 80 डिग्री, इतना आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आप ऐसा सोच रहे होगे काश ऐसा होता कि ये और ये कट जाता तो ये बच जाएगा, ये बचेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/16, √3 × √3 3 हो जाएगा और 8 2 जा 16। मतलब आपके दिमाग में ये क्लिक किया कि काश ये और ये कट जाता, तो कटेगा तो तब ना जब एंगल बिल्कुल सेम रहेगा। देखो ये साइन है, ये भी साइन है, ये प्लस में ये माइनस में, काश यहाँ पे 80 डिग्री होता तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ आप चाहते हो 100 डिग्री को तोड़ना, किस में तोड़ना, 80 डिग्री में तोड़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो आगे में कौन सा एंगल रखना पड़ेगा, 90, 180, 270 या 360 में से कोई एक रखना पड़ेगा और पीछे में कौन सा एंगल रखेंगे जो आपको चाहिए, यानी 80 डिग्री चाहिए। तो आप समझ गया, अच्छा 100 डिग्री लाना है ना, तो इसको ऐसा लिखेंगे √3/8 और आपको नो चेंज करना है, यानी कि 180 या 360 में से कोई एक रखेंगे तो 180 रखना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा sin 180 डिग्री। अब 100 डिग्री लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 180, सॉरी क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 डिग्री आ जाए, सॉरी 100 आ जाए, तो यहाँ पे 80 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है ना। देखो 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 बचेगा, यानी कि 100 की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगले लाइन पे यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, अगले लाइन पे हम लोग क्वाड्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो क्वाड्रेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले हम लोग चेक करेंगे चेंज या नो चेंज। तो चूंकि यहाँ पे 180 है तो नो चेंज होगा, नो चेंज होने का मतलब ये होगा कि साइन है तो साइन में ही रहेगा, साइन है तो साइन में ही रहेगा, और जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिखेंगे। अब आप सोचेंगे प्लस का साइन दे कि माइनस का साइन दे, उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो 180 माइनस थीटा के फॉर्म में है, 180 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, साइन या कॉसेक, तो हमारे पास साइन है इसलिए पॉजिटिव में रहेगा। बाकी चीज़ें हम लोग छाप देंगे, तो ये जाएगा √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री, सही है। तो आप देखोगे कि साइन 80 डिग्री कैंसिल हो गया, है ना। हमारा टारगेट ही यही था कि इन दोनों को काटना, ठीक है।
तो आपने ये क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा है कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो आप दोनों देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे सिर्फ √3/2 बचा और आगे कौन है √3/8, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2 से, तो आंसर क्या आएगा 3/16 और यही था आपका RHS। ठीक है ना, तो ये हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इस टाइप का क्वेश्चन NDA में भी आता है, JEE मेंस में भी आता है। तो JEE मेंस में आप सोचोगे सर इतना टाइम लगाएंगे बनाने में, तो कभी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बनाने का कोई एक शॉर्टकट तरीका भी होगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स को समझेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहले हम लोग बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप देखोगे तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये साइन में था वो किस में है, कॉस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बनाने का जो तरीका होगा बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 2 छोड़कर इसका पार्ट 3 बता देता हूँ। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने अभी सॉल्व किया है, सेकंड नंबर क्या है, बिल्कुल फर्स्ट नंबर जैसा ही है, ये सभी साइन में था, अगला क्वेश्चन कॉस में है। तो मैं कॉस वाले को छोड़कर इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है टैन में है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे, और आपसे अगर फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का, आप देख लो, इसमें लिखा है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, और इक्वल टू लाना है 1/8 लाना है, 1/8 प्रूफ करना है। तो आप बना लोगे, आप इन दोनों को लोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, आप फार्मूला अप्लाई करोगे और फिर cos 180 मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनता चला जाएगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर इसका 1 बनाया था, ये सेकंड था। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर देता हूँ, ये किस में है, टैन में है। ठीक है ना, चलिए तो ये तीसरा का है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा का सेकंड आप खुद से कर लोगे, तीसरा का तीसरा मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, tan 20 डिग्री इंटू साइन नहीं है, tan है ना, tan 40 होगा, tan 20 tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है कि लाना कितना है, 3 लाना है, लाना क्या है 3। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि पहले हम लोग LHS ले लेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे हम लोग इस तरह से। LHS क्या है, tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ऐसा हमने ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर फार्मूला को आप ध्यान से देखो तो कोई भी फार्मूला यहाँ tan में नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको सभी को साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोग फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी को हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन 20 बाई कॉस 20 इंटू साइन 40 अपॉन कॉस 40, यहाँ पे साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री। ये हमने सबको साइन कॉस में तोड़ दिया। अब सभी मल्टीप्लाई में, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 डिग्री, और नीचे क्या बनने वाला है, नीचे बनने वाला है कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80 डिग्री, ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो तीसरा का मैंने पहला नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वही ये वाला है, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व हम लोग करना स्टार्ट करेंगे।
तो देखो ऊपर भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, नीचे भी अप्लाई करना है, ऊपर भी सभी प्रोडक्ट में, नीचे भी सभी प्रोडक्ट में है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का पेड़ बना लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग लगा देंगे और क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला पोर्सन इसके यूज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला पोर्सन इसके यूज में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया। अच्छा अब आप बोलोगे सर इसका क्या करेंगे, तो साइन 60 बाई कॉस 60 है, तो इसका तो वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप देखोगे तो फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई होगा। ध्यान से देखो, 2 sin a इंटू साइन बी के फॉर्म में है, तो देखो 2 sin a इंटू साइन बी, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा cos a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे cos a माइनस बी, a का मतलब 20 cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, यानी कि 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अच्छा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 80 चुपचाप बैठा रहेगा अपॉन में। अगला बोलो नीचे में क्या आएगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, ठीक है ना। 2 cos a इंटू कॉस बी, यहाँ देखो ये 2 cos a इंटू कॉस बी के जैसा है, तो क्या लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये जाएगा cos a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 40 और प्लस cos a माइनस बी यानी कि 20 माइनस 40 हो जाएगा, सही है। अच्छा अब यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये यहाँ पे लिख देंगे और इंटू में कौन बैठा रहेगा, cos 80 डिग्री, सही ना। अच्छा अब आप देखोगे ये डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो √3 है वो आगे मल्टीप्लाई में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले स्टेप में हम लोग आते हैं, वो ये जो √3 बच गया इसको आगे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा √3 और ब्रैकेट में बोलो cos 20 माइनस 40, तो cos ऑफ माइनस 20 हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस cos 20 प्लस 40 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा और ये इंटू में साइन 80 डिग्री ये पहले से बैठा हुआ है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो 1 बच गया, आगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos ब्रैकेट में cos 20 प्लस 40 यानी कि 60 डिग्री और फिर प्लस में cos 20 माइनस 40 यानी कि माइनस का 20 डिग्री और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, cos 80 डिग्री ये पहले से बैठा हुआ है। अच्छा cos ऑफ माइनस थीटा आप जानते हो प्लस cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में cos 20 हो जाएगा और फिर माइनस का cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू में साइन 80 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 1/2 प्लस में cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है यानी कि cos 20 हो जाएगा और इंटू में कौन बैठा हुआ है, इंटू में cos 80 डिग्री ये पहले से बैठा हुआ है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ भी एलसीएम 2 आएगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट एलसीएम वाला पार्ट काट दिया। अब बोलो क्या बचेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आगे तो √3 है ही, देखो ये जो 2 वाला एलसीएम वाला पार्ट है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos 20 दिखेगा यानी 2 cos 20 डिग्री माइनस 1 दिखेगा और बाहर कौन बैठा हुआ है, साइन 80 डिग्री ये पहले से बैठा हुआ है डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा यानी क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos 20 डिग्री, सही है, और यहाँ पे इंटू में cos 80 डिग्री आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, जो बाहर में साइन 80 डिग्री है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, यानी कि यहाँ पे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 के साथ, उसके बाद फिर इसको इसके साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको √3 ब्रैकेट में 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री और माइनस का साइन 80 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, इस cos 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा cos 80 डिग्री और प्लस में 2 cos 20 इंटू cos 80 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा दिख गया। अब आप बोलोगे ये कि सर देखिए ऊपर में एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें और नीचे फार्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेट है, आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये √3 पहले से है और ये ब्रैकेट में बोलो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का अप्लाई होगा, 2 cos a इंटू साइन बी जैसा है यानी 2 cos a इंटू साइन बी के जैसा है, a का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू 80 है, तो बोलो क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस बी यानी 20 प्लस 80 तो 100 कर देते हैं,
है ना, डायरेक्ट लिख दिए, और फिर माइनस साइन ए माइनस बी, तो 20 माइनस 80 करेंगे तो माइनस 60 होगा, माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, फिर माइनस साइन 80 ये पहले से बैठा हुआ है, ये हो गया क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाए कॉस 80 डिग्री, और ये प्लस में यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला नंबर ये 3 अप्लाई होगा। टू कॉस ए इंटू कॉस बी, देखो कॉस कॉस है, ए की जगह 20, बी की जगह 80, तो क्या लिखेंगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी 20 प्लस 80 मतलब 100 डिग्री, और फिर प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 20 माइनस 80 मतलब माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60। वो आपको पता होना चाहिए कॉस के साथ अगर एंगल माइनस में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस कॉस 60 हो जाएगा। यहाँ साइन वाले के साथ फर्क पड़ता है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, √3, ये हो जाएगा साइन 100 डिग्री और प्लस का साइन 60 डिग्री और माइनस का साइन 80 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 80 डिग्री और प्लस में कॉस 100 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री। तो जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू तो रख देंगे, देखो इसका वैल्यू पता है, यहाँ पे इसका वैल्यू पता है, तो जिसका वैल्यू नहीं पता वो कटेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये साइन 80 है तो ये भी साइन 80 में आ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया था, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 100 को क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 80 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस में साइन 60 कितना होता है, √3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 80 डिग्री, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 80 डिग्री, और प्लस कॉस 100 को भी क्या लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और प्लस में ये कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा √3 और ब्रैकेट में बोलो साइन 180 माइनस थीटा जैसा है, तो पहले 180 में नो चेंज करेंगे, नो चेंज मतलब साइन का साइन रहेगा, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिखेंगे। अब आप बोलोगे प्लस या माइनस, तो 180 माइनस थीटा का जैसा है, तो 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ये आ जाएगा प्लस √3/2 माइनस का साइन 80, सही है, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये कॉस 80 आएगा, कॉस 80 और प्लस में बोलो 180 में नो चेंज यानी कॉस की जगह कॉस रहेगा, और जो एंगल है वो एंगल रहेगा, प्लस या माइनस, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का जैसा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास ना ही साइन है ना ही कॉसेक है, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो यहाँ प्लस की जगह हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और प्लस में ये 1/2 पहले से है, तो आप देखोगे ऊपर से ये दोनों कट जाएगा और नीचे से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया √3 इंटू में √3/2 और नीचे क्या बच गया 1/2, तो आप देखोगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 इंटू √3 मतलब 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू RHS। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको चेंज किया है 180 माइनस 80 ये सब कैसे कर दिए, तो ये सब हम लोग क्वाड्रेंट का यूज किए हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ाया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो जरूर जाकर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आप लोग इसको नोट कर लो, है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि 4 में क्या करना है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारा कोचिंग ये बंद है, तो सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, है ना, जहाँ जहाँ आपके फ्रेंड्स हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो, इसमें क्या है, cos 10 cos 30 cos 50 एंड cos 70 है। पहला क्वेश्चन है cos 10 डिग्री इंटू
cos 30 डिग्री, और ये प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूव दैट है। हेडलाइन क्या है इसका, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है, cos 70 डिग्री, cos 70 डिग्री और इज इक्वल टू 3/16। तो ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड हो, सब में ये यूजफुल है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ या सीबीएसई से हूँ या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हूँ, सभी के लिए हेल्पफुल है। चलिए, cos 10 डिग्री, cos 30, cos 50 एंड cos 70 डिग्री इक्वल टू 3/16, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। आप चाहो तो इसको खुद से भी बना सकते हो। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। पहले हम लोग LHS उठा लेंगे। LHS क्या है, cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। इसमें से जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो cos 30 का वैल्यू हमें पता है कितना, √3/2, तो वो मैंने आगे लिख दिया, क्योंकि इंटू में है तो इसको आगे लिख सकते हैं। √3/2 क्या बच गया, 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री, cos 70 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 टर्म उठाएंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर पिछले में किया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। सही है, चलिए तो यहाँ पे बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हो जाएगा √3/4 और ब्रैकेट में 2 cos A इंटू cos B, कौन सा फॉर्मूला, ये 2 cos A इंटू cos B, क्या हो जाएगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ हो जाएगा cos A प्लस B, यानी 10 + 50, फिर cos A माइनस B, यानी cos 10 - 50 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इन लोग इंटू में cos 70 ये पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3/4 cos 60 हो जाएगा, cos 60 डिग्री प्लस cos -40 डिग्री और इंटू में cos 70 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, जिसका वैल्यू पता है उसको हम लोग रख देंगे। √3/4 ब्रैकेट में ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा cos ऑफ -θ प्लस cos θ होता है, ये हो जाएगा प्लस cos 40 डिग्री और इंटू में cos 70 डिग्री, ये पहले से है। तो ये यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, √3/4 ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1 प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 cos 40 डिग्री और इंटू में cos 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3/8 और अंदर बचेगा 1 + 2 cos 40 डिग्री इंटू में cos 70 डिग्री, इस तरह से। अब आप लोग बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई होगा, cos 70 यहाँ पे और cos 70 यहाँ पे भी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, √3/8 इंटू ये आ जाएगा कितना, cos 70 डिग्री प्लस 2 cos 40 इंटू cos 70 डिग्री, ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे, वो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ कि क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो √3/8 cos 70 को cos 70 डिग्री ही लिखेंगे, प्लस कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 2 cos A इंटू cos B, ये रहा 2 cos A इंटू cos B, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, cos A प्लस B, यानी कि cos A प्लस B यानी 40 + 70, तो वो ये हो जाएगा 110 डिग्री, फिर प्लस cos A माइनस B यानी 40 - 70, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -30, और cos के साथ अगर एंगल में माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग अगले पे लाइन पे आते हैं, ये आ जाएगा √3/8 ब्रैकेट में ये cos 70 प्लस cos 110 डिग्री प्लस cos ऑफ -30 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। अब इन तीनों में से किसका वैल्यू पता है हमें, cos 30 का वैल्यू पता है, तो cos 30 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, जो बड़ा वाला एंगल है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, है ना, मैंने आपको कई बार चेंज करके दिखाया है। तो बोलो 110 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो आगे में कौन सा एंगल रखना है, 4 में से कोई एक, 90, 180, 270 या 360, चूँकि नो चेंज करना है तो हम लोग 180 रखेंगे या 360 रखेंगे। 110 है तो 180 रख लेते हैं और माइनस का 70 कर देते हैं, तो 110 हो जाएगा।
cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने कैसे सोचा कि 180 - 70, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये दोनों कटना चाहिए, दोनों कटेगा तब जब ये दोनों एंगल पहले सेम होना चाहिए। तो ये 70 है, 70 नहीं है, तो 70 लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो चूंकि हमें नो चेंज करना है तो 4 एंगल में से कोई एक ही एंगल हम लोग रखते हैं, 90, 180, 270 और 360। तो इसमें से 90 और 270 नहीं रखते हैं, क्यों, इसमें चेंज हो जाता है। तो नो चेंज कौन होता है, 180 और 360, तो 360 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कि 180 रखें, 180 में क्या माइनस कर दें कि 110 हो जाए, तो 70 माइनस करना पड़ेगा और हमें इसी की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा √3/8 इंटू ये हो जाएगा cos 70। अब बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, 180 में नो चेंज यानी cos का cos रहेगा, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिखेंगे। अब आप बोलोगे सर ये प्लस में दे कि माइनस में दे, तो 180 माइनस थीटा का जैसा है ये, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा करते ही सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। हमारा क्वेश्चन ना ही साइन में ना ही कॉसेक में, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस होगा। तो ये प्लस की जगह हम लोग हटा के क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और ये प्लस का √3/2 ये पहले से अवेलेबल है। तो आप देखोगे ये cos 70 कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर दे देगा √3 इंटू √3 3 और 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 3/16, ये इसका RHS आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है 4 का फर्स्ट, यानी कि 10 में है इस बार, यही सब चीज़ें हैं बिल्कुल, और वो किस में है, 10 में है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था ये कॉस में था, अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो इसी फॉर्म में है, लेकिन किस में है, tan में है। तो tan वाले को कैसे बनाते हैं, क्योंकि tan में तो कोई फॉर्मूला ही हमने नहीं देखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन कॉस में तोड़ कर बनाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 3 सॉल्व किया था, जो tan में था क्या किया था हमने, साइन कॉस में तोड़ा और सभी में फॉर्मूला अप्लाई करते गए, है ना, और लास्ट में जो है कि वो बिल्कुल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही काम हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना, 4 का हम लोग सेकंड नंबर, ठीक है, 4 का सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, tan 20 tan 30 tan 20 डिग्री, tan 30 tan 40, tan 20 tan 30 tan 40 tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री, सॉरी 20 है, 30 है, 40 और 80 है, 20 है, 30 है, 40 और 80 है, 50 नहीं है, ठीक है, 40 और 80 है। चलिए इज इक्वल टू क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में क्या है, tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में तोड़ देते हैं। अच्छा जिसका वैल्यू पता है पहले वैल्यू रख देते हैं, आसान हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/√3, तो उसको आगे लिख देते हैं क्योंकि सभी इंटू में, तो 1/√3। बाकी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं, tan 20 tan 40 इंटू tan 80 डिग्री। अच्छा अब सबको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तो सबका साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा। तो हमने ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे एक लाइन खींचा, सबका साइन ऊपर रहेगा, यानी कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 ऐसा रहेगा, और डिवाइडेड बाई cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से वही काम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ से दोनों यूज में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। क्यों, क्योंकि ये 2 टर्म देता है फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे ब्रैकेट और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टू साइन ए इंटू साइन बी। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 4, टू साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी। तो 20 माइनस 40 करेंगे तो -20 होगा। तो कॉस के साथ तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें मैंने डायरेक्ट cos 20 लिख दिया,
उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। 20 माइनस 40 करते हैं तो -20 होता, कॉस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा फिर क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 लगा रहे हैं, तो कॉस ए माइनस बी हो गया, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी 20 प्लस 40 मतलब 60 हो जाएगा, और इनटू में ये साइन 80 ये अवेलेबल है अपॉन, नीचे बोलो यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी यानी फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी यानी कि 60 हो जाएगा, और फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 20 माइनस 40 करेंगे तो -20 आ जाएगा, कॉस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने प्लस में लिख दिया। अब ये कॉस 80 ये पहले से, कॉस 80 ये पहले से अवेलेबल है। अच्छा अब क्या करेंगे, जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू हम लोग रख देंगे। बोलो किसका वैल्यू पता है, तो आप देखोगे तो cos 60 का वैल्यू पता है, क्या हो जाएगा cos 20 माइनस 1/2 और इनटू में आ जाएगा sin 80 डिग्री और डिवाइडेड बाय cos 60 का वैल्यू 1/2 और प्लस cos 20 एज इट इज़ रहेगा और इनटू में cos 80 डिग्री। अच्छा आप ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है कि ऊपर में ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर में एलसीएम 2 आएगा, नीचे भी एलसीएम 2 आएगा, वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos 20 माइनस 1 और इनटू में कौन है साइन 80 डिग्री और डिवाइडेड बाय यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री और इनटू में आ जाएगा cos 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब साइन 80 यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, सेम काम यहाँ पे भी, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बोलो ये मल्टीप्लाई होगा क्या दिखेगा 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री और फिर माइनस साइन 80 डिग्री, है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा दिखेगा, और ये जब मल्टीप्लाई हो तो क्या दिखेगा cos 80 डिग्री और प्लस 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे दो जगह, कौन से दो जगह, एक यहाँ पे अप्लाई होगा फार्मूला और एक यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, सही है ना, तो फार्मूला हम लोग लगाते हैं। देखो क्या क्या आने वाला है, तो आगे 1/√3 तो रहेगा ही रहेगा और ये रहा ब्रैकेट में। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं। बोलो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा 2 cos a इंटू साइन बी, कौन सा फार्मूला ये 2 cos a इंटू साइन बी, क्या कहता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी करेंगे मतलब 20 प्लस 80 मतलब 100 हो जाएगा। और ठीक है ना, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे थे 2 cos a इंटू साइन बी यानी कि फार्मूला नंबर सेकंड ये, तो साइन ए प्लस बी हो गया, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, तो देखो a माइनस बी करेंगे तो 20 माइनस 80 तो माइनस 60 हो जाएगा और इसका माइनस आ जाएगा बाहर, तो बाहर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा साइन 60, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये साइन 80 ये पहले से अवेलेबल है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 80 डिग्री। ठीक है ना, नीचे बोलो, नीचे आ जाएगा cos 80 तो ये पहले से है cos 80 डिग्री, फिर प्लस 2 cos a इंटू कॉस बी यानी फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, cos a प्लस बी यानी हो जाएगा cos a प्लस बी यानी 20 प्लस 80 यानी कि 100 डिग्री, और फिर क्या बोला 2 cos a इंटू कॉस बी यानी फॉर्मूला नंबर 3 cos a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे cos a माइनस बी यानी कि 20 माइनस 80 तो माइनस 60, और cos के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्ट 60 लिख देंगे। ठीक है ना, अच्छा जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू लिखेंगे। आपको पता है कि साइन 100 साइन 80 ये कटेगा, कैसे कटेगा आप चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे तो साइन 100 डिग्री को आप चेंज करोगे, कैसे 180 माइनस 80 से, ये आप कई बार कर चुके हो, तो साइन 60√3/2 होता है और ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री। नीचे बोलो, नीचे आ जाएगा ये cos 80 एज इट इज़ रहेगा और फिर cos 100 को आप लिखोगे cos 180 और माइनस 80 डिग्री और प्लस cos 60 1/2 होता है। अच्छा अब कितना आ जाएगा 1/√3 और ये ब्रैकेट में, तो बोलो साइन 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, वो भी किस में प्लस में, और ये हो जाएगा प्लस का √3/2 माइनस का साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय, बोलो ये आ जाएगा कितना cos 80 डिग्री और फिर प्लस में ये माइनस में आ जाएगा cos 80 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है 180 में नो चेंज, जो एंगल एंगल लिखेंगे, और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आया, ये प्लस में 1/2, तो आप देखोगे ये तो कट गया, कौन सा
ये इससे कटा, ये इससे कट गया। अब ऊपर में √3/2 आ रहा है, ये आ जाएगा 1/√3 और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा √3/2 और नीचे आ जाएगा 1/2। ये 2 से 2 साफ, √3 से √3, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1 = RHS। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 क्वेश्चन था, ये सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन था, है ना। सभी में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई किए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन से काम करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।